साहब के पास टाइम नहीं है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जम्मू में ये ट्रेंड चल चुका है कि आप किसी अधिकारी के ऑफिस में जाइए, उसके दफ्तर के पास कुछ देर बैठिए और बाद में अंदर से जवाब आता है कि साहब अभी बिज़ी हैं, साहब कहीं जाने वाले हैं, साहब की कोई मीटिंग है। और ऐसे जवाब आने के बाद एक व्यक्ति जो वहाँ पर काम करवाने जाता है, वो पूछने जाता है, अपना सवाल, अपनी परेशानी उनको बताने जाता है, उनसे उसका समाधान ढूंढने जाता है, पर उनको कोई भी जवाब नहीं मिल पाता। पिछले कई दिनों से यही चल रहा है। बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की, तो पिछले कई दिनों से लगातार घेरे में उन्हें किया गया है, क्योंकि कई सारी पहले ऑक्सीजन फेलियर की बात आए या कोविड मिसमैनेजमेंट की बात आए, कई दिनों से लगातार जीएमसी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बट अभी तक भी कोई क्लैरिफिकेशन जीएमसी के सामने नहीं आई, कोई स्पोक्स पर्सन जीएमसी का सामने नहीं आया। इवन के प्रिंसिपल जीएमसी के लगातार उनसे बात करने की हमने भी कोशिश की, ऑफिस के बाहर तक उनके पास जाकर बैठे, पर उन्होंने कहा, उनके पीए अंदर जाते हैं, वापस जवाब आता है कि साहब के पास टाइम नहीं है। ये कौन सा टाइम है और कौन सी मीटिंग्स इस समय कर रहे हैं, जब देश, दुनिया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस पेंडेमिक के सिचुएशन में है। आपके सारे रिसोर्सेज को लगातार सैचुरेशन पर वो पहुंच गए हैं। आपको किस तरह की ज़रूरतें हैं उस पर बात होनी चाहिए। आप लगातार मीडिया से मुखातिब होइए, आप आम जनता से बात कीजिए कि ये जो परेशानी है वो पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में, देश में, दुनिया में आई है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, हम सब मिलकर इससे डील कर रहे हैं और आप सब मिलकर हमारा साथ दीजिए। अब आम जनता को बुलाइए, पुराने डॉक्टर जो रिटायर हो चुके हैं, जो वॉलंटियर तौर पर काम करना चाहते हैं, आप उनको बुलाइए। आप मीडिया का सपोर्ट मांगिए। आप मीडिया जब आपसे सवाल पूछता है, मीडिया जब आपसे ये जानना चाहता है कि जो भी परेशानी आ रही है, चाहे वो ऑक्सीजन फेलियर की है या फिर कोविड मिसमैनेजमेंट की है, तो वो क्यों है, आप डायरेक्टली सामने आइए मीडिया के, उनसे बात कीजिए कि ये परेशानी इसकी वजह से थी, हम भी पहली बार इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और ये परेशानी आना ये एक लाजमी बात है कि ऐसी परेशानी आ रही है। पर क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा, ये ही हमारा आज का जवाब, आपका आज का सवाल है। हम ये आम जनता से भी जानना चाहते हैं, ये उन अधिकारियों से भी जानना चाहते हैं और उस जीएमसी के प्रिंसिपल साहब से, जीएम के स्टाफ से जानना चाहेंगे कि क्यों वो जवाब नहीं देते, क्यों मीडिया के सामने आकर वो साफ तौर पर बात नहीं करते, क्यों इंटरव्यूज़ वो नकारते हैं, क्यों उनसे लगातार रब्ता नहीं करते, ताकि ये लोग, जो मीडिया जो चेहरा दिखा रहा है जम्मू का, जो जम्मू में कोविड की सिचुएशन दिखा रहा है, जीएमसी में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी सिचुएशन दिखा रहा है, उसे आप क्यों नहीं आकर सामने कहते, एक काउंटर अपना जवाब जो है वो देते कि नहीं, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, इसको मीडिया ने गलत बताया या फिर आम जनता ने इसे गलत समझा। अगर हम गलत समझ रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं, तो उसकी क्लैरिफिकेशन हम अपनी तरफ से तो दे नहीं सकते। सरकार से सवाल पूछेंगे, जीएमसी से सवाल पूछेंगे, अधिकारियों से सवाल पूछेंगे, और अगर अधिकारी कोई जवाब नहीं देगा तो फिर एक मीडिया का व्यक्ति, एक आम जनता क्यों नहीं आकर साहब के सामने ये बात रखेगा कि आप क्यों नहीं जवाब दे रहे, आपसे क्यों सवाल नहीं पूछे जाए और क्यों आप लोग जवाब नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा सवाल और ये एक बड़ी परेशानी जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर जम्मू में हो चुकी है। कोविड की पूरी सिचुएशन को कश्मीर ने बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला। उसके सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे बढ़िया कारण जो हमने खोजे, जो हमने अलग अलग वहाँ के मीडिया चैनल से बात करने की कोशिश की, डॉक्टर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कश्मीर में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आम जनता थी उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया, सिविल सोसाइटी ने सपोर्ट किया, जो मेडिकल कॉलेजेस थे उनके पूरे स्टाफ ने लगातार कम्युनिकेशन को बड़े अच्छे से मेंटेन किया। एक का कम्युनिकेशन दूसरे के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी चल रही थी, सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से कश्मीर में कहीं ना कहीं एक कंट्रोल पाया गया है। पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में कोविड-19 को एंटर हुए। जम्मू में पहला केस एक करगिल की लेडी का आया, उसके बाद से लगातार केसेस आई जा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड जम्मू एंड कश्मीर में बनाए गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बनाए गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं, सीडी हॉस्पिटल हो, गांधीनगर हॉस्पिटल हो या साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो, वहाँ बनाए गए। कोशिश की गई कि जो आम जनता है उसे सहूलियत दी जाए, कोशिश की गई, और हर एक डॉक्टर, हर एक हेल्थ वर्कर का जो काम है वो ज़रूर सराहनीय है। 2400 घंटे वो लोग हमारे लिए अपनी जानें दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। बट क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अभी तक एक भी स्पोक्स पर्सन नहीं मिला जो रेगुलर आकर मीडिया से बात करे? अगर कोई भी परेशानी, कोई भी आम जनता सवाल मीडिया के थ्रू जीएमसी जम्मू से पूछना चाहता है, तो वो क्यों नहीं आकर उनको क्लैरिफिकेशन देते कि ये बात ऐसी है और इसे इस तरह से जो है जनता को बताना चाहिए? क्यों हमारे ज़रिए या फिर आम जनता को डायरेक्टली आकर ये बातें नहीं बताई जाती कि हमारे लिए क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और क्या क्या तैयारियाँ और करनी है, और आम जनता का किस तरह से उन्हें सपोर्ट चाहिए? अगर
एक बच्चा जब पैदा होता है, जब तक वो रोता नहीं है तो माँ उसे दूध नहीं देती। इसीलिए जीएमसी या फिर अधिकारियों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस भी कमी उन्हें महसूस हो रही है, वो सबके साथ मिलकर अगर चलेंगे तभी उस कमी को पूरा किया जा सकता है। और वो कमियाँ तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक आप मीडिया को इग्नोर करते जाएंगे, जब तक आप आम जनता की समस्याएँ जो है उसे इग्नोर कर कर एक DIPR डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशनशिप के एक ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज डाल देने से, एक चिट्ठा डाल देने से कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप रेगुलर इंटरेक्शन कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए आम जनता के साथ, मीडिया के साथ, ताकि जो आम जनता जो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही कि कोविड को किस तरह से जम्मू में डील किया जा रहा है, उन्हें ये क्लैरिटी मिले कि हमें किस तरह से इस लड़ाई को लड़ना है और हमें किस तरह से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, उन सब के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। आप सामने आइए, यही हमारा आज का मुद्दा है। यही हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब भी हम जीएमसी का दरवाज़ा खटखटाएं तो वहाँ एक स्पोक्स पर्सन या जीएमसी के प्रिंसिपल हमारे सामने आए, बात रखें, अपनी बात पूरी तरह से रखें कि ऑक्सीजन का फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, क्या उस पर एक्शन लिया गया और अब उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अगर कोविड में बेड्स की कमी है तो क्यों है, क्या उसके लिए किया जा रहा है और अब आने वाले दिनों में लोगों से किस तरह सपोर्ट चाहिए। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। NGOs को जम्मू की इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, वॉलंटियर डॉक्टर्स बुलाए जा सकते हैं, टीम्स बुलाई जा सकती हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें यहाँ पर काम दिया जा सकता है। बट नहीं, ये सब अपने घर बैठकर, ऑफिस में बैठकर करेंगे, मीटिंग्स लगातार करेंगे, बट कम्युनिकेशन के नाम पर, आम जनता से इंटरेक्शन करने के नाम पर ज़ीरो एफर्ट्स जो हैं वो इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जीएमसी जागे और इन सारे सवालों का जवाब मीडिया के सामने, आम जनता के सामने आकर दे। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।